आप मेरे साथ में बैठे हमने तमाम बातें करी, लेकिन अभी जो मैं आपको देख रहा हूँ, आप तिलक लगा के भगवा पहनकर बैठे हुए हैं, आपकी कौम के ही कहेंगे कि शायद ये नकली है। देखिए, मेरी कौम का कोई व्यक्ति इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ और ये देश गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद उर्दू की ईदगाह लिखते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं और यहाँ पर रहीम दोहे कहते हैं। ये वो देश है जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब से लोग रहते आए हैं। और अगर मेरे सर पर तिलक लग रहा है और मैं भगवा पहन के बैठा हूँ तो ये किसी के बाप का कॉपीराइट नहीं है। जय श्री राम किसी के बाप का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन दिक्कत जब होती है जब जबरन किसी को मार पीट कर उससे नारे लगवाए जाते हैं। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, अगर उससे जबरन आप जो है उसकी लिंचिंग करते हैं और उससे जबरदस्ती नारे लगवाते हैं तो ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का कानून है। मेरी मर्जी है, मैं भगवान राम में आस्था रखता हूँ, मैं शिव शंकर में आस्था रखता हूँ, मैं बजरंग बली में आस्था रखता हूँ और मेरा धर्म तो खुद बताता है कि मैं दूसरे धर्मों का सम्मान करूं और दूसरे धर्म के जो और उसके यहाँ प्रवर्तक हैं उनका सम्मान करूं। तो मैं तो सम्मान करता हूं, लेकिन ये भी कहेंगे बहरूपिया है, कलावा है, ये है और वो है। मेरे ऑफिस के अंदर विपिन चौधरी है, मेरे ऑफिस के अंदर अशोक है, मेरे ऑफिस में अगर पूजा होती है तो मैं उसमें शामिल होता हूँ। मेरे ऑफिस के अंदर यहाँ रमजान की इफ्तारी होती है, लोग उसमें शामिल होते हैं। मेरे ऑफिस में ईद की सिवाई खाई जाती है। मेरे ऑफिस के अंदर लोग बाग दिवाली साथ मनाते हैं। तो लोग क्या कहेंगे बहरूपिया। और ये अगर इसका नाम बहरूपिया देना ठीक है तो वाकई में बहरूपिया हूँ। क्यों? क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब का नाम तो गंगा जमुनी तहजीब है। अगर इसको अंधभक्त या कोई और नफरती गैंग के चिंटू बहरूपिया का नाम दें तो उनसे बड़ा बहरूपिया और कौन होगा, जो जबरदस्ती लोगों की लिंचिंग करते हैं, जो जबरदस्ती लोगों पर धर्म थोपते हैं। चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का नारा जबरदस्ती नहीं थोपा जाता। भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया उनको, यानी पुरुषों में उत्तम और उनकी जो मर्यादा थी वो ये थी कि आज तक कभी उन्होंने लड़ाई झगड़े का समर्थन नहीं किया। लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए 14 साल वनवास चले गए और लोग उन्हीं का नाम लेकर लोगों के पेट में छुरा घोंप देते हैं। तो ये कौन सा श्री राम दिखा रहे हैं? शायद इनके श्री राम होंगे जो उकसाते होंगे, शायद इनके श्री राम होंगे जो भड़काते होंगे, शायद इनके श्री राम होंगे जो हत्या के लिए उकसाते होंगे, हत्या करने के लिए सही बताते होंगे, हत्या करना उचित ठहराते होंगे। लेकिन मैं जिस श्री राम को मानता हूँ वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने कभी किसी की हत्या करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कभी किसी को उकसाने के लिए नहीं कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी किसी के लिए नहीं कहा कि आप उसको जबरदस्ती नारा बुलवाओ या मेरे नाम का उद्घोष कराओ। आपके हृदय की बात है। अब मैं कहता हूँ, मैं गायत्री मंत्र पढ़ूं या कुरान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मानने वाला हूँ, लेकिन मैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्णम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, मैं गायत्री मंत्र का भी जाप करता हूँ। कौन रोकने वाला है? ये हिंदुस्तान है, ये अनेकताओं में एकता लिए हुए मजहब। यहाँ मजहब ऊपर नहीं आता, यहाँ राष्ट्र पहले आता है, यहाँ देश पहले आता है, यहाँ देशभक्ति पहले आती है। और जो मुसलमानों के लिए बार बार ये कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है, ये वो कौम है जिन्होंने सबसे पहले इस देश को देखा है और जिनका खुद का धर्म ये बताता है कि आप जिस देश के अंदर रहते हैं उसका आइन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आप उसका संविधान सबसे पहले मानेंगे, बाद में धर्म मानेंगे। तो हमारे लिए तो सबसे पहले संविधान है इस देश का और संविधान को बचाने के लिए ही जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि बहुत सारे मनुवादी विचारधारा के लोग उस संविधान को ही खत्म कर देना चाहते हैं जिस संविधान से इस देश की एकता बनी रही।